तो सी जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो कर्वेचर किसे कहते हैं? ये जहां से लेकर ये मिरर चालू और जहां तक मिरर खत्म होगा ना, इस पूरे पोर्शन को हम कर्वेचर कहेंगे। बात समझ रहे हो? कर्वेचर आप किसे कहोगे? जहां से लेकर जहां तक आपका मिरर है, यानी कि M1 से लेकर M2P की जो लेंथ होगी ना, दैट इज इटसेल्फ डिफाइंड एज कर्वेचर। और उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर उसी सेंटर के बराबर होगा जिस स्फीयर का ही टुकड़ा है। बात समझ गए? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। सी हो गया, चलिए शानदार। अब एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर से गुजर जाती है, जो कहां से गुजरती है? पोल और सेंटर ऑफ पोल कर्वेचर। और सेंटर से। पोल और सेंटर कर्वेचर से गुजरती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो होगा हमारा, ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ गए? यस। यस कहानी आई समझ में? यस सर। यस यस सर। अब पोल और सेंटर, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है हमेशा। पोल और सेंटर के बीच का एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं फोकस। फोकस एक्चुअली क्या होता है वो मैं तुम्हें डिफाइन करूंगा, बट अभी फिलहाल F इक्वल टू कहलाता है फोकस। ठीक है? मैथमेटिकली क्या होता है? मैथमेटिकली जो फोकस होता है ये रेडियस का आधा होता है। किसका आधा होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है? रेडियस कहां से कहां होता है? यहां से लेकर यहां तक का रेडियस होगा ये, सर अभी और आया। ये तक का F होता है, ये फोकल लेंथ होता है। तो F जो होगा वो रेडियस का हमेशा आधा ही होगा, याद रखना ऑलवेज। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। लिख लिया? यस सर। खाना तो बोल 1 दो। मिनट सर। यस सर। लिखो फिर फटाफट से खाना बता दिया करो, ताकि मैं आगे डेफिनेशन लिख सकूं, क्योंकि ये डेफिनेशन वाला थ्योरी पोर्शन है ना, बहुत बोरिंग कहलाता है। अच्छा, कितने बच्चों को ऐसा एहसास होने लगा है कि यहाँ से थ्योरी पोर्शन ज्यादा बोरिंग है, न्यूमेरिकल में मजा आता है आजकल? ये आता है कि नहीं आता न्यूमेरिकल से? यस सर। न्यूमेरिकल से मजा आता है। न्यूमेरिकल इज लाइफ, है ना? चलो भाई, तो कार्यक्रम चालू किया जाए। चलिए पोल की डेफिनेशन लिखते हैं। पहला होता है हमारे पास में पोल, है ना? पोल क्या कहलाता है? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट which divides, it is the point which divides mirror into two equal half, mirror into two equal halves, that is M1P equal to M2P in above figure, है ना? तो कल बाद में कई बच्चे पूछेंगे पता नहीं M1P M2P कहाँ से आ गया, दिखाई नहीं दे रहा हमको। तो सर अगर वो ग्लास का पीस पॉलिश ना हो, वो लेंस हो, तो उसमें भी यही सेम होगा ये सब फोकस पोल। उसमें ऑप्टिकल से। लेंस एक्चुअली अलग चीज होती है बेटा, उसमें फील्ड मटेरियल होता है बीच में। मैं भी बताऊंगा लेंस भी। पोल की बात हो गई। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, पोल को पी से डिनोट करते हैं, लिख लेना यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पी से डिनोट करते हैं। लिखवा देता हूँ, इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर whose part mirror is। बात समझ में आ रही है? जिस स्फीयर का मिरर टुकड़ा है उसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए थर्ड हमने क्या बोला? प्रिंसिपल एक्सिस। पी ए बोल दो इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है? इट इज द लाइन, it is the line which pass through E and P both, जो दोनों से गुजरती है। एक्सिस
एंड फोर्थ वन इज फोकस। फोकस, तो फोकस क्या होता है? आप सुनो, फोकस वर्ड का मतलब क्या होता है? बताओ। कंसंट्रेशन होता है, यस सर। किसी चीज पर कंसंट्रेट करना, या फिर ये कह लो कि कन्वर्ज हो जाना। फोकस का मतलब ये होता है एक ही। यस सर। मैं कहते हैं फोकस करो तो तुम्हें क्या कहते हैं, किताब में फोकस करो तो किताब पे घुसे रहो, ये होता है ना इसका मतलब। Yes. तो फोकस का मतलब क्या हुआ कि इफ ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रे, अभी समझाता हूँ इसे, इफ ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज pass through a single point after reflection. If all the parallel incident rays pass through a single point after reflection, then the point is said to be point क्या कहलाएगा हमारा? Focus. फोकस। क्लियर है? सर ये जो प्रिंसिपल एक्टर है सर, ये एक इमेजिनरी लाइन है ना? इमेजिनरी, सारी लाइन्स इमेजिनरी बेटा, रेज रियल होती है। ठीक है, फोकस में अब देखो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर। तो मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास में इंसिडेंट रेज आ रही है पैरेलल ऐसे करके, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये वाली भी इंसिडेंट रे हो गई, ये वाली भी इंसिडेंट रे हो गई, और ये वाली भी इंसिडेंट रे। तो होता क्या है कि जितनी भी इंसिडेंट रेज होती है ना, टकराने के बाद में कॉमन पॉइंट से गुजर जाती है, हमेशा प्रैक्टिकली देखा गया है। तो जिस पॉइंट से गुजरती है ना, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? फोकस। बात समझ आ गई? कहानी आ रही समझ में? Yes. हाँ भाई, तो आपने ट्राई पास करो। थ्रू के बाद क्या लिखा है? क्या कह रहे हो बेटा? ईशा कैमरा ऑन कर लो। क्या कह रहे हो भावना, क्या कह रही हो? सर जो आपने नीचे डायग्राम बनाया है वो भी बनाना है। हाँ बनाना बेटा। सर आपने पास थ्रू के बाद क्या लिखा है? pass through a single point after reflection, then the point is said to be focus. ठीक है? ओके सर। सौरभ जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कसम फिजिक्स की यस सर। खा के बता तब मानूंगा। यस सर, खाली सर कसम। फिजिक्स की ना? ठीक यस है। सर। सर जी कहाँ पे हो? गायब हो गए। अमृता आवाज आ रही है? अमृता? नो अमृता, वेर इज अमृता? वेदांत सिंह, वेदांत सिंह, अमृता आवाज आ रही है? यस सर। अमृता कैमरा कहाँ है तुम्हारा? यस सर। कैमरा ऑन करो भाई वेदांत जी। सर कर दिया। कर दिया? तो अब दिख नहीं रहे हो यार, आइडेंटिक चल रहा लग रहा है। कहाँ पे है? नो वेदांत। सर दिख रहा हूँ। हाँ दिख गया, दिख गया। सर इसके ऐसे सवाल आते हैं ना कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। हाँ इमेज भी इसको समझ में आया कि नहीं आया? अगला होता है, अब एक कन्वेंशन याद रखना। कन्वेंशन क्या कहता है ना? ये लिख लो। कन्वेंशन क्या कहता है? कन्वेंशन ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस
will be measured, all the distances will be measured from सर आप थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, मेरी लास्ट poles. लाइन रह गई है। इसकी विषय की, चलो कन्वेंशन सर क्या कह रहा है कि हम सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। हाँ जी कहिए। सर मैं ये कह रहा था सर, इसमें नॉमेनक्लेचर में सर एक अपर्चर होता है सर, वो समझा दो। समझा रहे हैं, आ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहा है? बस कर पगले, ऐसे रुला देगा ऐसे पूछ पूछ के। इतनी खुशी मुझे जीवन में नहीं हुई कि पहले पढ़ के बैठा हुआ है। खाऊंगा मैं, इतनी खुशी देखकर हजम ही नहीं हो रही मुझसे। इट हर्ट्स अ लॉट कर दिया तुमने। चलो चले आगे। भाई सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? फटाफट से बताओ। पोल पोल। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंसेस के बारे में चर्चा है ना? कुछ डिस्टेंसेस के बारे में चर्चा है जिनका कुछ नाम होता है। पहला होता है हमारा फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जब मैं बाद में बोलूँ तो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ कुछ तो होता था। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन या फिर ये लिख दो, द डिस्टेंस बिटवीन नहीं, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टू फोकस। इसका मतलब क्या समझ में आता है हिंदी में? देखो मेरी इंग्लिश बहुत खतरनाक वाली है, इसलिए मेरे को हिंदी कम ही आती है, तो मुझे हिंदी समझा दो इसकी, ठीक है? फटाफट से बताओ क्या मतलब हिंदी में। सर पोल और फोकस के सर पोल से फोकस तक की पोल और लेंथ। फोकस के बीच। पोल को फोकस के बीच का नहीं, पोल से फोकस तक की जो लेंथ होगी ना, पोल से शुरू होकर फोकस पे जो खत्म होगी वो हमारी लेंथ कहलाएगी। बात समझ में आ गई? यस सेकंड रेडियस कहाँ से कहाँ तक का होगा बताओ? द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर, पोल टू सेंटर। ये सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने? कन्वेंशन याद रखना है। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल टू कर्वेचर। ये कन्वेंशन जो आ रहा है ना, इसलिए याद रखना है। ऊपर लिखा नहीं कन्वेंशन। यस सर। चलो थर्ड, अच्छा रेडियस को आर से दिखाते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है? अगला आता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से दिखाते हैं, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Sir, The distance measured from the distance measured from pole to pole to object, है ना? अगला आता है हमारा इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? बी से। अब मुझे कोई बताएगा यू और वी क्यों देते हैं, और डिस्टेंस को यू क्यों बोला और इमेज डिस्टेंस को वी क्यों बोला? सर ये यू सर इनिशियल वो इनिशियल sir, डिस्टेंस U initial position और V final position. इनिशियल को यू किया और फाइनल को वी क्यों बोला? सर क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है और दूसरा वाला रिफ्लेक्शन है। नहीं भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यू पहले आता है वी से, इसलिए एबीसीडी के हिसाब से। समझ गए? ये एक्चुअल रीजन है। समझ में है कि नहीं है? तुम लोग भी टेक्निकल हो जाते हो बहुत ज्यादा, खतरनाक वाले एकदम। यू एबीसीडी में पहले आता है वी से, इसलिए यू पहले नाम दे दिया गया, और दुनिया में ऑब्जेक्ट पहले आया, इमेज बाद में आई। कभी ऐसा होता है क्या कि तुम गए मिरर में शक्ल देखने, तुम्हारी इमेज पहले से खड़ी है? No sir. हैं? एकदम से धप्पा कर दो तुम्हें एकदम। कैसा लगा मेरा मजाक? हाथ है तो वही चिपक जाएंगे वहीं पे परमानेंट। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको कि इमेज डिस्टेंस बी से दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से दिखाते हैं? Yes sir, आ गया. यस सर आ गया। अगला आता है, लिख लिया था ना सबने? अगला आता है Yes, अपर्चर। sir. ये एक समझने के मिनट लायक है। दीजिए। सर देखो थैंक यू।
थैंक यू सर। हो लिख गया लिया? स्क्रीनशॉट मारा कि फोटो खींची है? सर, लिख लिया। ठीक है, चलो लिख लिया है तो फिर आगे चलते हैं। अपर्चर किसे कहते हैं? अभी पहले देख लो फिर बनाना। ओके सर। कितने बच्चों की इमेजिनेशन है जरा देखी जाए। मुझे बताओ कि ये जो स्फेरिकल टुकड़ा मैंने काटा दिख रहा है ये? यस सर। मुझे बताओ कि क्या ये स्फेरिकल टुकड़ा बहुत सारे सर्कल का कलेक्शन है कैसे? यस सर। यस बोल सकते हैं कैसे? बहुत सारे सर्कल का टुकड़ा यस सर। यस सर। दिख रहा है ऐसे करके? कितने बच्चों को दिख यस रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा हाथ है, ये हाथ दिख रहा है मेरा ऐसे बाबा जी का ठुल्लू ऐसे वाला दिख रहा है? ये देखो हाथ, ये मेरा कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। यस सर। अब देखो जरा, मुझे बताओ कि इधर अगर मैं बात करूं इधर पर्टिकुलरली, तो इधर क्या ऐसे ऐसे अगर सामने से देखोगे तो क्या ये एक सर्कुलर सेगमेंट दिखाई देगा, जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया? यस यस सर। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, क्योंकि अगर वो स्फेरिकल था, टेनिस की बॉल देखिए, टेनिस की बॉल, यस सर। तो Yes, टेनिस की बॉल को हम लोग गर्म चाकू करके काट दिया एक साइड से, तो एकदम स्मूथ कटिंग होगी। तो मुझे बताओ जो छोटा सा टुकड़ा होगा, वो टुकड़ा अगर ऐसे करके देखोगे तो इधर सर्कल दिखेगा बड़ा सा? yes sir, थोड़ा अंदर जाओगे तो छोटा सर्कल आएगा, फिर और अंदर जाओगे तो और छोटा सर्कल आएगा। अल्टीमेटली अगर ये मेरा स्फेयर ऐसे है, मुझे बताओ कि इसके अंदर एक डायमीटर यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, एक डायमीटर यहाँ पे, एक डायमीटर यहाँ पे, एक डायमीटर यहाँ पे, एक डायमीटर यहाँ पे, एक डायमीटर यहाँ पे। यस यस सर। जो मैक्सिमम डायमीटर होता है ना, क्या होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम डायमीटर। हाँ देखो इधर, एक डायमीटर यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। ये येलो वाली लाइन से लेकर यहाँ तक का डायमीटर होगा, एक पिंक वाला डायमीटर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और एक मुझे बताओ कि क्या व्हाइट वाला डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का। यस सर। ये जो मैक्सिमम वाला डायमीटर होता है ना, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसे हम? अपर्चर। मैक्सिमम डायमीटर, द मैक्सिमम डायमीटर of a curvature is defined as aperture। है ना? इसका क्या काम आता है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी। ये डिफाइंड एज अपर्चर, बात समझ में आ रही है? अब सुनो इसका क्या यूज होता है। अच्छा, कभी ऐसे फोटो वोटो खिंचवाएगी, शादी वादी में गए तो कहीं पे, यस सर। तो हम लोग ऐसे होते हो, है ना, पीछे अंकल एक जो प्लेट लेके खड़े रहते शादी में, उधर उनके हाथ यस से सर। वो भी चेयर आ जाती है, फोटो देखिए कभी यस सर ऐसे आइकन पीछे खड़े थे उनसे, तो उनसे सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। यस सर, वो पूरी सर ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रही। ब्लैक हो गई। 1 सेकंड, बहुत देर से लगा। अरे बताना चाहिए था ना। अब दिख रही है? यस सर, अब दिख रही है। यहाँ पे एक फोटोग्राफर है ना, ये फोटोग्राफर है, इसके हाथ में एक DSLR कैमरा, ऐसे कैमरा, यस सर। ये फोटोग्राफी कर रहा है तुम्हारी, और यहाँ पे तुम खड़े होकर पोज दे रहे हो, तो पीछे एक अंकल थे जिन्होंने हाथ में प्लेट में खाना भर रखा था भर के, उसने फोटो खींच दी नॉर्मल, तो अंकल भी दिखाई देंगे, तो पता चल गया अंकल क्या खा रहे हैं फोटो के बाद में। यस सर। घर पे आके बता रहे थे घर पे कि वो भर भर के खा रहे थे ऐसे, तो तुम्हें पता चल जाता है। बट कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी होती है जिनमें तुम खड़े हो, है ना, और ये फोटोग्राफर खड़ा हुआ है ना, ऐसे करके अपने हाथ में कैमरा वैमरा लेके एकदम पूरा एकदम स्टाइलिश, और एकदम ऐसे छोटा सा ये कैमरा लेके, और पीछे के जितने भी लोग थे ना, वो सब तुम्हारे पीछे कैसे हो गए, ऐसे धुंधले हो गए। देखा ऐसे? ऐसी फोटो देखी है? यस yes sir, जैसे हम डेप्थ इफेक्ट बोलते हैं, डेप्थ इफेक्ट, yes sir, ब्लर ब्लर कर देते पीछे दुनिया। yes, देखिए कि sir. देखिए, हम कहते हैं कि भैया वो ब्लर वाली फोटो दो जिसमें उसमें दिखूं, ऐसे कहते हैं ना। तो वो जो इफेक्ट आया ना, वो किसकी वजह से आता है? इट्स बिकॉज ऑफ अपर्चर। अब सुनो कैसे, सुनो इधर, इधर देखो, इधर देखो, पहले देख लो फिर बनाना। मान लो कि मेरे पास में 2 अपर्चर हैं। एक अपर्चर मैंने कहा ये बड़ा वाला है ना, मैं इस अपर्चर को बना देता हूँ एक बार सर्कुलर फॉर्मेट में। ये तो एक बड़ा अपर्चर है, समझ में आ रहा है? और मैंने कहा कि मेरे पास में एक अपर्चर ये छोटा वाला होगा,
ठीक है, ये कंपेरेटिवली मैंने अपर्चर क्या कर दिया, छोटा। अब सुनो कहानी, मुझे बताओ कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहीं पे इसी जगह पे यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज जा रही होंगी वो सारी की सारी रेज इधर जा रही होंगी। Yes, sir. Yes, sir. ऐसी रेज एंटर कर रही होंगी कि नहीं कर रही होंगी? Yes, sir. सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी रेज एंटर कर रही होंगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अपने अभी ट्रायंगल बन जा रहा है, ऐसे जा रही होंगी रेज। बताओ भाई। Yes, sir. Yes. मैंने तो बताया ना कि रेज बढ़ने से क्या होती है, इंटेंसिटी बढ़ती घटती है। Yes, sir. इससे ऑब्जेक्ट तो साफ दिख रहा है, बट अगर मान लो किसी का अपर्चर बड़ा है, अगर अपर्चर बड़ा है और मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो दूर कहीं खड़ा है, कहाँ खड़ा है, दूर। दूर, तो मुझे बताओ इससे भी रेज जा रही होंगी ऐसे करके। Yes, sir. चार रेज चली गई, मान लो 4 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, बात समझ आ रही है। बट मुझे बताओ कि Yes, अगर sir. इसी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट था तो इससे तो 4 रेज अभी भी जा रही थी ना। Yes, sir. तो मुझे बताओ कि ऊपर वाला अपर्चर बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है? Sir, ऊपर वाला ऊपर वाला। तो ये पता चला कि A1 इज ग्रेटर देन A2। Yes, sir. अपर्चर Yes, बड़ा है। sir. तो बताओ कि ऊपर वाले में से क्या पीछे वाले ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ रेज ज्यादा एंटर कर रही है? Yes. Yes, sir. उससे Yes, क्या sir. होगा, ये ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा पीछे। Yes, sir. Yes, बट sir. मुझे बताओ कि जो ऑब्जेक्ट नीचे वाले के लिए केस में आ रहा है, नीचे वाले केस में मुझे बताओ इसकी कितनी रेज एंटर कर रही है? Sir, 2 रेज, बाकी 2 तो बाहर से निकल गई ना भाई। तो मुझे बताओ कि Yes, उस ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी साफ आएगी कि वो धुंधला दिखाई देगा? sir, धुंधला दिखाई देगा. दिस इज हाउ अ स्फेरिकल मिरर वर्क्स या फिर स्फेरिकल लेंस वर्क्स। तो वो जो कहते हैं ना कि मेगापिक्सल से फोटो अच्छी आती है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेगापिक्सल्स, इट इज बिकॉज ऑफ अपर्चर, पिक्चर की क्लैरिटी। बात समझ में आ गई है? Yes, sir. इतने बच्चों को खेल समझ में आ गया कि अपर्चर क्या करता है। अपर्चर आपकी क्लैरिटी को बड़ा घटा सकता है। बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. पक्का। तो वो जो लेंस पकड़ के घुमाते हैं ना ऐसे, डीएसएलआर पे ऐसे पकड़ के आगे से फिक्स करते हैं, Yes, sir. वो एक्चुअली घुमाकर अपर्चर का साइज छोटा या बड़ा कर रहे होते हैं ऐसे करके। बात समझ में आ गई? सर Yes, sir. जितना छोटा अपर्चर है उतना ज्यादा पीछे का बैकग्राउंड ब्लर आएगा। हाँ, जितना छोटा होगा अपर्चर उतना ज्यादा पीछे का बैकग्राउंड क्या आएगा आपका? ब्लर। Sir, blur आएगा. क्या पिक्चर समझ में आ गई? अब अच्छे फोटोग्राफर बन पाओगे अब? सर, Yes. excuse me, sir. हाँ जी। सर अब अगर फोन है सर, अब उस फोन का जो कैमरा है सर वो भी अब वो DSLR कैमरा जितनी मतलब क्लियर फोटोज ले सकता है सर, करता है तो तो पर हाँ बताओ। सर पर जो उसका जो वो होता है अपर्चर सर, फिर तो वो छोटा है ना सर फोन का, फिर वो उसके जितनी क्लियर और वो नहीं, कैसे ले सकता है? डीएसएलआर जितनी फोटो कभी नहीं लेता कोई भी फोन, मतलब किसने कह सर दिया? उतनी नहीं सर, मतलब उसके लगभग सर, मतलब आसपास। वो फोटो पता है क्यों क्लियर दिखाई देती है? वो फोटो इसलिए क्लियर दिखाई देती है क्योंकि उसके पिक्सल के साइज अच्छे होते हैं। पिक्सल्स, मेगापिक्सल बोलते हैं ना, 40 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल। Yes, वो तो तुम्हें ऐसे पिक्चर बना के Yes. भेज देते हैं दुकान वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि मैक्सिमम लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। यस सर, क्योंकि जो DSLR होते हैं उनमें बहुत कम मेगापिक्सल होती है पर वो क्लियर फोटो खींचते हैं. 4 या 5 ही मेगापिक्सल होता है उनका तो। यस सर. डीएसएलआर की तो 4-5 मेगापिक्सल ही होता है। पिक्सल्स में तुम्हें बताता हूँ आज पिक्सल होता क्या है। आज मैं तुम्हें पिक्चर्स के पीछे की हिस्ट्री समझाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजा भी आएगा। पहले बताओ कि अपर्चर समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शॉर्ट क्या हम ये बोल सकते हैं कि अपर्चर जो है वो मेरी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है। Yes, ब्राइटनेस, sir. यस सर. इंटेंसिटी मतलब बताया था ब्राइटनेस। तो इंटेंसिटी जो होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट की रूल है ये कहाँ से आया ये अभी नहीं समझोगे, वेव ऑप्टिक्स में समझ में आएगा, बट अभी फिलहाल ये रिलेशन याद रखना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे सीधे कि इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर। सर मॉड्यूल में ना इससे सर इसके आगे ये भी लिखा होता है कि सर वो πd²/4 के भी इक्वल होता है। सर वो कैसे आया? देख होता क्या है कि वो एरिया के बोल देते हैं हम, इससे एरिया हम के डायरेक्ट एरिया निकालेंगे कैसे? तुम तो सही। वो इंटेंसिटी जो होती है, जितना ज्यादा एरिया होगा, ये सर्कुलर एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी लाइट की? यस सर। तो उन्होंने क्या बोला कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो मुझे बता कि सर्कल का एरिया क्या होता है? πd²/4 नहीं होता?
तो π/4 तो कांस्टेंट होता है और मैंने d को अपर्चर a माना है, तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a²। बात समझ में आ गई? सर लेकिन ऐसे डी को चेंज थोड़ी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सर्कल की साइज छोटी मोटी नहीं कर सकता है? ओके सर। और एक ये और चीज सर, एनसीईआरटी में सर ये लिखा हुआ था कि अभी हम मतलब अपर्चर वही लेंगे जिस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होगा। हाँ, अभी मैं समझाऊंगा उसको क्यों, क्योंकि हम जिन रेज के लिए अभी पढ़ेंगे ना उनका नाम होता है पैराक्सियल। अभी वो लिखवाना है, रे डायग्राम से समझाऊंगा अभी पहले ये वाला केस समझते हैं पहले। ये मैं क्या बता रहा हूँ, एनसीईआरटी तो छोड़, एनसीईआरटी से अपर लेवल की जितनी भी चीजें ना सारी बता दूंगा, फिर एक बार सारा पढ़ लेना, फिर जो डाउट रहेगा एक बार पूछना। चलो ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आज मैं तुम्हें पिक्सल की कहानी सुनाता हूँ। पिक्सल क्या होता है? जैसे तुम्हारे वीवो के फोन आते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हें स्मूथ कर देते हैं। पिक्सल बेसिकली पता क्या होता है? पिक्सल वो होता है जो किसी भी इमेज के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का बिहेव करता है। किसका बिहेव करता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। इमेजिन करो कि मैंने कहा कि मेरे पास में एक वो है, क्या नाम है, मोबाइल है वीवो का, वीवो या फिर कोई भी चाइनीज मोबाइल टाइप, ठीक है, और उसके अंदर पिक्सल दे दिए मैंने बहुत सारे, छोटे छोटे पिक्सल दे दिए मैंने बहुत सारे, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं ऐसे? पिक्सेल्स है ना। मैंने इनके अंदर क्या दे दिए? पिक्सल दे दिए मैंने, समझ रहे हो? ऐसे मैंने बहुत सारे पिक्सल दे दिए। मान लो ये पिक्सल दे दी मैंने। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा कि मेरे को एक इमेज बनानी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को है ना एक ट्राइंगल की इमेज बनानी है। किसकी इमेज बनानी है? ट्रायंगल। ये डॉट इन तीनों को जोड़कर ऐसे करके मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। तो मुझे बताओ, जब मैं इसे जूम करूंगा तो ये फट जाएगी ना मेरे पास इमेज, क्योंकि देखो छोटे 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 बहुत सारे पिक्सल्स है। यस सर। और एक मेरे पास में मोबाइल या फिर एक कैमरा ऐसा है जिसके जो पिक्सल्स है ना मेरे पास में, वो पिक्सल ऐसे हैं। इनके जो पिक्सल्स हैं ये कैसे हैं? डॉट डॉट, है ना, बड़े डॉट्स हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। बड़े डॉट्स हैं, छोटे पिक्सल नहीं है, पर है कम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एरिया उतना ही है, पर इसका साइज क्या है मेरे पास में? बड़े। बड़े। लेकिन मोबाइल में तो ज्यादा पिक्सल होते हैं। हाँ बताओ अभी समझो। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। यस सर। नो सर, सर आपकी आवाज भी कट रही है। यस सर। कर रहा हूँ। अब आ गई? यस सर। यस सर। देखो, तो अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास में जो ये है ना, ये वाला, देखो मैंने एरिया उतना ही लिया हुआ है पहले जितना ही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर अभी। स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक सेकंड रुको यार, पता नहीं क्या हो गया इंटरनेट में। अभी भी नहीं आया? नो सर, सर आपकी यस सर, फ्रीज हो रखी है। टीम्स पे फ्रीज हो रखी है। टीम्स पे। आ रहा है? नो सर। सर हमें एमएस टीम्स दिख रही है अभी तो। हाँ सर। आ गई सर। ठीक है, अब सुनो। मान लो कि मैंने पिछले वाले में मैंने क्या किया कि इमेज बनानी थी मेरे को, तो मुझे इमेज जो दिखेगी, मुझे बताओ कि मैंने कहा पिछले वाले में एक डॉट इस पिक्सल को जोड़ा, एक डॉट ने इस पिक्सल को जोड़ा, एक डॉट ने इस पिक्सल को जोड़ा, एक डॉट ने इसको जोड़ा, अगले पिक्सल ने इस डॉट को जोड़ा, अगला पिक्सल, अगला पिक्सल, अगला पिक्सल, अगला पिक्सल, अगला पिक्सल। ऐसी इमेज दिखाई देगी मुझे जब मैं जूम करूंगा तो। इमेज एक पिक्सल इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट,
1 पिक्सल इज नियरली अप्रोक्सीमेटली एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मुझे बताओ कि मुझे सेम साइज का ऑब्जेक्ट अगर इस बड़े पिक्सल वाले में जोड़ना है तो मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, ऐसे ही एक एक पिक्सल जुड़ते चले जाएंगे। तो मुझे बताओ कि मुझे कंटिन्यूअस फिगर किस वाले में दिख रहा है, छोटे पिक्सल वाले में कि बड़े पिक्सल वाले में? बड़े पिक्सल वाले बड़े में। पिक्सल वाले में। इसीलिए जिनमें मेगापिक्सल कम होते हैं उसमें डिपेंड करता है कि उनके एक पिक्सल का साइज क्या है। बात समझ में आ गई? तो डीएसएलआर क्या करता है कि डीएसएलआर के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं ना, एक पिक्सल उसका बड़े साइज का होता है, कटोरी जैसा मान लो। अब किसी ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑब्जेक्ट एक कॉइन जितनी साइज का होगा तो मुझे बताओ कि उसकी इमेज फटेगी कि क्लियर आएगी? हमेशा क्लियर है नहीं, सर क्लियर है। जूम कर लो उसे, बट अगर मान लो छोटे मेगापिक्सल से और उसको मैं जूम करूंगा तो फट जाएगी ना इमेज। यस यस समझ सर। में आया? तो सारा किसका, मेगापिक्सल का है कि पिक्सल की साइज का है? पिक्सल के साथ। पिक्सल की साइज का। इसीलिए कभी देखना आईफोन है, जैसे जितने भी आईफोन आते हैं उनके मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल, इतना इससे मैक्सिमम नहीं आता, 12-13 मेगापिक्सल के आसपास ही आता है 2 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल। हम बोलते हैं यार आईफोन के 12 मेगापिक्सल की पिक्चर की क्वालिटी किसी भी 40 मेगापिक्सल से अच्छी आती है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस यस पिक्सल का साइज बड़ा है। समझ में आया? वो मोबाइल 40 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल बोल के वो तो एक मार्केटिंग टैक्टिस है कि जिसमें हम बेच देते हैं कि 40 बोलेंगे लोग, 60 बोलेंगे, अच्छा 60 मिल रहे हैं, 10,000 में 60 मेगापिक्सल मिल रहे हैं, पहले 40 मिल रहे थे, मैं 60 वाला दे दूंगा। हम इंडियन से हम तो लालची है भैया, आलू के साथ में धनिया फ्री दे देना। अब तो 40 मेगापिक्सल किसी के 60 मिल जाते तो खुश हो जाते हैं, 60 मेगापिक्सल लेकर आए हम, है ना? तो थोड़ा सा साइंस के पीछे बेसिकली कौन सी चीजें मैटर करती है? एक तो पिक्सल का साइज मैटर करता है, दूसरा आपका अपर्चर मैटर करता है कि आपका अपर्चर एडजस्टेबल है कि नहीं है। समझे? सारी कहानी समझ में आ गई अच्छे से? यस यस सर। ये तुम्हारा अपर्चर का खेल था। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर एक बार अपर्चर की डेफिनेशन दिखा दो। अपर्चर की डेफिनेशन दिखा दे, कहाँ गई? लिखवाई थी क्या मैंने? ये रही। यस थोड़ा सा मेरा नेटवर्क वीक हो गया तो थोड़ा सा मैनेज करो। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। अपर्चर क्या करता है? मेरी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का काम करता है, बढ़ा और घटा सकता है। ठीक है, सार्थक का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। सर सार्थक, 2 सार्थक है यहाँ पे? सर एक ही है आवाज तो 2 आई थी। सर, कोई पीछे से बोल रहा था शायद। पीछे से धप्पा कर दिया तुम्हें या फिर आई स्पाई कर दिया, है ना? चलो चले आगे। चलिए जी, अगली कहानी। अब आता है हमारे पास में साइन कन्वेंशन। क्या आता है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, हर चीज के साइन कन्वेंशन जरूरी होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि राइट साइड विल बी टेकन एज पॉजिटिव, या फिर स्कूल वगैरह भी ये बताते हैं, बट एक्चुअली राइट साइड का कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ठीक है, कन्वेंशन सुनो। सर ऑब्जेक्ट के उल्टे वाली साइड होगा ना, ये मैंने मिरर ले लिया और मान लो कि मिरर ऐसा कुछ है। ठीक है, और मैंने कहा कि ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे इसका फोकस होगा, ये होगा। अब सुनो, क्या बोलते हैं कि इमेजिन कि यहाँ पे मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट रखा गया। क्या रखा गया? एक ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ कि अभी फिलहाल 1 2 3 4, मुझे बताओ कि इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सी वाली रे इंसिडेंट रे है? सर 4। सर 4 समझ में आ रहा है? यस सर। श्रेया बताएगी, श्रेया क्यों होगा इंसिडेंट रे 4th ओनली? व्हाई 1 2 3 कैन नॉट? सर बिकॉज़ वो एक
सर सरफेस पे जाके सर वो टकरा रहा है। बिना बात नर्वस हो गई थी ये, अरे सर ने मेरा नाम दे दिया, मैं तो घबराई क्यों। चलो, तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि जो भी मेरी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी ना, वी विल टेक इंसिडेंट डायरेक्शन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन का पॉजिटिव कंसीडर करोगे और उसके ऑपोजिट वाली ऑलवेज क्या होगी आपकी? नेगेटिव। नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली पॉजिटिव कंसीडर करोगे और नीचे वाली नेगेटिव। बात समझ में आ गई? यस। फॉर एग्जांपल मान लो कि पास में अगर ये मिरर ऐसे भी रखा होता और ऐसे रखा होता, तो इसका सेंटर यहाँ पे होता, यहाँ पे इसका फोकस होता, और मान लो यहाँ पे मैंने अगर ऑब्जेक्ट रखा होता, तो ये वाली डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव और ये वाली टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। नेगेटिव। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। और आप सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करोगे? पोल से। कहाँ से मेजर करोगे? पोल से। तो मुझे बताओ कि पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, एरो की डायरेक्शन मेंशन कर लेना। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस आर, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यू। बात समझ में आ गई? यस सर। यस। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यू। बात समझ में आ रही है? यस सर। मुझे बता, इन दोनों ही मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव है। सब लोग देखेंगे। सर सब लोग ऑब्जेक्ट नेगेटिव है सर। ऑब्जेक्ट सर नेगेटिव। लेंथ, फोकल लेंथ सर वो भी नेगेटिव है। और रेडियस सर नेगेटिव। पोल से चलोगे ना, आप तो पोल पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, और मुझे बताओ कि ये वाली इस वाले मिरर के लिए ये वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है ना, तो आप तो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो ये डायरेक्शन तो नेगेटिव हो गई ना आपकी। यस सर। तो दोनों ही केसेस में आपका फोकल लेंथ नेगेटिव है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस भी नेगेटिव है। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो मुझे बताओ कि कॉनकेव मिरर के लिए मुझे बताओ फोकल लेंथ एंड रेडियस दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे? यस सर। सेम पैटर्न में मुझे बताओ कि अगर मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर होता, ये मान लो ये मेरा पोल है, सेंटर यहाँ होता, फोकस यहाँ होता, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ होता ना, रियल ऑब्जेक्ट। यस सर। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे आप खड़े हो, मुझे बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा होगा आपका? सर पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे? कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस बोथ पॉजिटिव। पिक्चर क्लियर हो रही है? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव इसमें यू हो जाएगा, हमेशा नहीं होगा। रियल ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, और वो भी डिपेंड करता है केस क्या है। सर ऑब्जेक्ट भी रियल और वर्चुअल होता है। अरे क्या बात कर रहा है? सर आपने इमेज बताया था ना। ऑब्जेक्ट भी बताया था। बजाओ इनके लिए तालियां बजाओ, इज्जत दो इन्हें एक बार। सर बजाओ भाई, इनके लिए तालियां बजाओ एक बार, स्लो क्लैप्स। इन्होंने हाँ सर बताया था। इन्होंने साबित कर दिया कि इन्होंने नोट्स को कभी नहीं देखा है जीवन में। पढ़ा था। एक बार बजा दो स्लो क्लैप्स की, जीवन भर ना भूले, ये सब कुछ भूल जाए पर ये रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना भूले, आजीवन याद रहे इसे। पाप लगेगा डर फिजिक्स वाले से, फिजिक्स की कसम खाई तुझे। चलो चले आगे। अगला आता है अब रे डायग्राम की कहानी। रे डायग्राम बनाने के कुछ उसूल जो तुम्हें पहले से पता है। आगे कितने लिख लो, रूल लिख लो फिर भी। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through कहाँ से पास करेंगी? फोकस। ये तो सबको पता ही था, देख लो। सेकंड, all the rays hitting mirror normally का मतलब समझते हो? परपेंडिकुलर।
जो भी रेज नॉर्मल करना सर। चलिए भाई, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी। हाँ जी, तो क्या बोला कि ऑल द रेज हिटिंग मिरर नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब समझते हो? परपेंडिकुलर विल रिट्रेस इट्स पाथ, विल रिट्रेस इट्स पाथ। ये अपना पाथ क्या करेगी? रिट्रेस कर जाएगी। बात समझ में आ गई? मतलब समझते हो ना क्या होता है परपेंडिकुलर? पाथ, ये अपना पाथ रिट्रेस कर जाती है। और ये तो भाई सिंपल सी बात है। नॉर्मली का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कितना होगा? 0। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि एक जो सर्कल होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है? यस सर। कितना बच्चों को पता है? ईमानदारी से यस में बताएं। सब बच्चों को पता है कि एक सर्कल का सेंटर भी होता है? यस। यस सर। यस सर। यस सर। सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का रेडियस होता है, ये भी पता है? यस सर, ये नॉर्मल होता है। ये भी पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है? यस सर। यस सर। कहाँ? तो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास में एक स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है, ऐसे एक स्फेरिकल मिरर लिया गया है और मैंने कहा ये सेंटर है, तो मुझे बताओ कि सेंटर से जो भी लाइन जाएगी क्या वो सरफेस के लिए रेडियस का बिहेव करेगी? यस सर। और जो भी रेडियस होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। यस सर। तो हर रेडियस विल बिहेव एज नॉर्मल। तो अब मुझे बताओ कि अगर कोई रे इसी नॉर्मल के ऊपर गई तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। तो ये क्या अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? दोबारा इसी जगह से गुजरेगी? यस। यस सर। यस सही बात समझ में आ गई अच्छे से? तो हमेशा याद रखो कि जो भी रेस सेंटर से गुजरेगी वो हमेशा पैरेलल होगी, ये सॉरी वो दोबारा अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। क्लियर हुआ? तो फोकस वाली के लिए क्या होगा? उसमें वाइस वर्सा भी लिख लेना कि जो पैरेलल आएगी वो फोकस से गुजरेगी, या फिर जो फोकस से गुजरेगी वो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। लिख लो। लिख लिया सर। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अब सवाल आया है कि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, स्टार मार्क करके लिखना, वी आर स्टडिंग
this optics only for para-axial rays. कौन सी रेज के लिए पढ़ रहे हैं? पैराक्सियल। अब सवाल है कि पैराक्सियल रेज कौन सी होती है ना, पैराक्सियल रेज कौन सी होती है? सवाल सुनो, तो पैराक्सियल रेज वो रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होती है, ठीक है? द रेज which are very close to principal axis। बात समझ आ रही है? पैराक्सियल रेज वो वाली रेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास पड़ोस में होती है। फॉर एग्जांपल ऐसा कि मान लो मेरे पास मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऐसी रेज जिसका एंगल बहुत छोटा होगा या फिर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास पड़ोस में होगा। समझ में आ रही बात? यस। तो जो पॉइंट पढ़ के आए थे ना उसमें अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए। अपर्चर नहीं होता, वो एक्चुअली पैराक्सियल रेज के लिए होता है। बात सबको समझ में आ गई ये वाली? बोलो भाई। यस सर। तो ये जो एंगल होगा ना, इसमें एंगल ले लो ये वाला, ये जो एंगल है, लेट्स सपोज ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, तो अल्फा इज स्मॉल, इस एंगल्स की बात चल रही है, ठीक है? तो रे डायग्राम बनाने के 2 रूल पता चल गए। तीसरा रूल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन फोकल लेंथ से छोटी ले लो ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑलवेज तुम्हारा रे डायग्राम सही बनेगा, कभी गलत बन नहीं सकता। क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट लिखा है वो एक्चुअली ये पैराक्सियल रेज के लिए ही होता है, पैराक्सियल रेज को ही डिफाइन किया जाता है। एक ही रे की 2-3 डेफिनेशन है तो वो सारी लिख दी मैंने यहाँ पे, समझ गए क्या? बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। टेक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन फोकल लेंथ से छोटा लेना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। रे डायग्राम बनाते हैं। पहला लिख लिया सब लोगों ने? अब पहले देख लो फिर बनाना। पहले देख लो पहला रे डायग्राम। सर एक बार दिखा दो। एक सेकंड। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाना है, ठीक है क्या? चार बच्चे जा चुके हैं पहले ही, टायर हट हो गए, भाग जाते हैं आधे बच्चे तो। सर्वे जी आपका कैमरा बंद करके बैठ गए, आप कहाँ पे चले जाते हो? सर ऑन है। कैमरा ऑन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस समझ में आ रहा है? यस सर। पैराक्सियल रेज क्या होती है? सर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके आसपास। डायरेक्ट डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। और एफ क्या होता है? एफ क्या होता है? सर क्या? एफ क्या होता है? एफ फोकस। फोकस। और स्मॉल एफ से क्या डिनोट किया जाता है? फोकल लेंथ। कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है? सर जो इंसिडेंट रे। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सर पॉजिटिव। और नीचे नेगेटिव। शानदार, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। चलें आगे। चलो रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर की चर्चा चल रही है। इसमें पहला, जब आपका ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है। अब देख लो रे डायग्राम कैसे बना, फिर बनाना। पहले देख लें सब लोग देखेंगे यहाँ पे। और स्केल से बनाओगे, स्केल नहीं तो तुम्हारे पास में कोई भी स्ट्रेट लाइन चीज पड़ी हो जिससे तुम्हारा काम चल जाए। अब देखो इधर जरा, मुझे बताओ कि ये मैंने मिरर ले लिया एक बार, ये मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर लिया मैंने? ये कॉनकेव। कॉनकेव मिरर। तो जो सब बताएंगे कि ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा मुझे बताओ कि इसका यहाँ पे एक सेंटर आएगा, यहाँ पे इसका एक फोकस आएगा, हाँ कि ना?
अभी पहले देख लो Yes. बनाना, बाद में पहले देख लो, सब लोग देख लो। अब मुझे बताओ कि इसकी फोकल लेंथ जो है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, देखो जरा। Yes, sir. Yes. सर बताओ कि क्या मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से बड़ी ली है कि छोटी ली है? छोटे. भाई ये मेरी फोकल लेंथ है, यहाँ पे अगर एक एरो बनाता तो ये एरो बड़ा बनता ना इस वाले से, बनता कि नहीं बनता? Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ से एक इंसिडेंट रे ले रहा हूँ। मैंने कहा कि जो इंसिडेंट रे है वो मेरी पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इससे ले लेते हैं, इस कलर से, अच्छे कलर से लेते हैं, है ना। मैंने बोला कि एक रे मेरी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। Yes, sir. और मुझे बताइए टकरा के कहाँ से गुजरेगी, सब बताएं। फोकस से. गुजार दिया फोकस से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. मैंने दूसरी सेंटर से गुजार दी क्योंकि मुझे तो वही पता था। दूसरी रे मैंने सेंटर से गुजार दी। मुझे बताओ कि जो भी रे सेंटर से गुजरेगी, क्या वही रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी कि नहीं करेगी? Yes, Yes, sir. sir. क्या ऐसी ही गुजरेगी? बोलो भाई। Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. कितने बच्चों को दिखाई दिया कि साहब ये वाला तो रिफ्लेक्टेड रे 1 है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे 2 है, क्या ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई कि नहीं कर गई? Yes, sir. Sir, अभी Yes, sir. मेरा. तो मुझे बताओ कि क्या मुझे यहाँ पे इमेज मिल गई है? Yes, sir. ये मेरा आई इमेज है ना भाई, ये देख के बताओ कि ये ब्लू वाली लाइन क्या यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ? Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? यस सर। Yes. Yes, sir. आ गया। तो मुझे बताओ इस इमेज का नेचर कैसा होगा, पहले देख के बताओ नेचर क्या हुआ? Sir, real and inverted. रियल Real रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर गए ना भाई यहाँ पे। Yes, sir. Yes. रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखो यहाँ पे Yes, ये sir. ब्लू वाली Yes, sir. वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट करती है रियल में, तो रियल इमेज बन गई। अच्छा ओरिएंटेशन बताओ, इसका ओरिएंटेशन क्या है? Sir, inverted. Inverted. इन्वर्टेड। भाई ऑब्जेक्ट से उल्टा दिख रहा है ना ये, इन्वर्टेड। अच्छा Yes. साइज बताओ, इसका मैग्नीफिकेशन बताओ, छोटा है कि बड़ा है? Diminished. Sir. Sir, आवाज कट रही सर है. आवाज कट गई। आवाज कट रही है। इमेज है जो इमेज बड़ी दिख रही है कि छोटी दिख रही है ऑब्जेक्ट से? Sir, छोटी छोटी. छोटी। उसका साइज क्या गया, डिमिनिश आ गया। ठीक है, लोकेशन कहाँ आ रही है? लोकेशन बताओ मुझे, कहाँ आ रही है, कहाँ बन रहा है ये? क्या बोल Between. सकते हैं? बिटवीन Between. फोकस है। ये चीजें तो तुमसे पूछी जाती हैं, ये 4 चीजें तो तुमसे पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती हैं? Yes, sir. तो क्या हमारा रे डायग्राम बनाने का पर्पस फुलफिल हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे रे डायग्राम बनाना है? रे डायग्राम याद करना है कि बनाना है? बनाना है। Sir, banana. रे डायग्राम बनाना है सबको? इसे Yes. जल्दी से उतारो, अगला बना के दिखाओगे। इसे जल्दी से उतारो और अगला बना के बताओ। कोशिश करो स्केल यूज करो। सर अगर ऑब्जेक्ट की हाइट फोकल लेंथ से बड़ी ले ली तो? सही नहीं बनेगा क्योंकि वो पैराएक्सियल रेज रहेंगी नहीं। पैराएक्सियल रेज के लिए आप रे डायग्राम पता ही नहीं कर सकते। आईआईटी 2016 एडवांस में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसकी हाइट फोकल लेंथ से थोड़ी सी बड़ी थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या होगा, तो उसका आंसर भी ये था कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। आईआईटी ने बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिया, लोगों के 4 नंबर चले गए। आईआईटी वाले क्या करते हैं ना कि वो तुम्हारे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। मेडिकल में तो खैर इतना खेल नहीं खेल पाते ये लोग, फिजिक्स में वो बॉटनी जियोलॉजी में तुम्हें रुला देते हैं।
यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, सर sir. Yes. चलिए जी, बना लिए सबने? यस सर यास्तिका बना लिए बेटा? Yes, sir. चलें आगे? चलो अगला बनाओ सब। बी, when object is in between C and F, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, बनाओ। इसके लिए बनाओ रे डायग्राम। चलो, मिरर कॉनकेव ही है क्योंकि अभी हम कॉनकेव के बना रहे हैं। बन जाए तो आवाज देना। बन गया सर सर बन गई। बन गया है? यस सर बन गया। बन गया। चलो मुझे बताओ कि ये वाला बन रहा है कि जैसे मैं बना रहा हूं। देखो, मैंने एक रे पैरेलल ले ली, तो ये कहाँ से गुजरेगी? ये फोकस से गुजर जाएगी कि नहीं गुजर जाएगी? यस सर और किसी ने बोला कि नहीं सर मैं एक रे ऐसे लेना चाहता हूँ तो सेंटर से गुजरती हुई नजर आए, तो जो ऊपर जाएगी टकराएगी और दोबारा सेंटर से पास करेगी ऐसे करके। यस सर यस नहीं, तुम लोग के पास करवा दी होगी सेंटर से, पीछे वाली इंसिडेंट रे होगी नहीं, इंसिडेंट रे तो मिरर की तरफ जाएगी ना। समझ में आया? और अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आता तो ये भी ध्यान रखो फोकस कि सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा ना भाई। तो बस ऐसा नहीं हो सकता कि एक रे इधर जाके टकराए एट एन एंगल थीटा, यस सर वो थीटा पे रिफ्लेक्ट हो गया उसी एंगल पे दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? सर ऐसे भी देख सकते हैं सर कि फोकस से पास कर दें तो पैरेलल हो जाएगी फोकस से पास कर दो तो पैरेलल बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या मुझे इमेज मिल गई इसकी? यस सर तो बताओ मुझे इमेज का नेचर बताओ, नेचर क्या होगा? सर रियल एंड इन्वर्टेड रियल है ना? ओरिएंटेशन क्या हो गया? इन्वर्टेड इन्वर्टेड हो गया। अगला बताओ, मैग्निफिकेशन। सर इनलार्ज्ड एनलार्ज। और मुझे बताओ कि इसका लोकेशन कहाँ है? सर बिहाइंड से बियॉन्ड सी बोलते हैं, बियॉन्ड अच्छा सी। बियॉन्ड सॉरी बियॉन्ड समझ में आया सबको? रे डायग्राम बनाना, रे डायग्राम टफ था कि इजी था? आसान था सर इजी था। इन्हें रट्टा नहीं मारना, इन्हें बनाना आना चाहिए हमें। बात समझ में आ गई? आपको ये बनाना आना चाहिए। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अगला बनाओ। सी, when object is in between P and F,
जो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, बनाओ। अमृता आवाज आ रही है? अमृता कहाँ पे है? यस अमृता जी आप अमृता जी कैमरा कहाँ है आपका? सर कैमरा ऑन करते हो तो नेटवर्क स्लो हो जा रहा है आज। नेटवर्क स्लो हो जा रहा है? चलो कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलो बनाओ भाई इसका डायग्राम बनाओ। बन गया सर। बना? यस सर। भाई पहली की रे तुमने पैरेलल ले ली तो कहाँ से गुजरेगी? ये फोकस से गुजर जाएगी। यस सर। सर एक दूसरी कर मैंने इसकी पोल से गुजार दी, पोल पे टकरा दी, एट एन एंगल थीटा गया, तो मुझे बताओ कि क्या थीटा एंगल पे जाएगा दोबारा? यस सर। और मुझे पता है कि ये जो R1 है, नीली वाली R1, और जो पीछे वाली R2 है, ये पिंक वाली, पर्पल वाली, तो ये दोनों तो रियल में कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, मुझे दिख रहा है नो डाइवर्जिंग है, दूर जा रही है एक दूसरे से। इन दोनों को क्यों ना हम पीछे की तरफ मिला दे? यस सर, बिहाइंड द मिरर। तो क्या ये ऐसे करके कभी ना कभी इंटरसेक्ट की गई होंगी? तो क्या मुझे मिलेगा कि यहाँ पे इसकी एक इमेज बनी होगी? बन सकता है कि नहीं बन सकता ऐसा खेल? यस श्रेया सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो नेचर बताओ इमेज का क्या बनेगा? सर रियल नहीं, वर्चुअल वर्चुअल है। सर वर्चुअल। वर्चुअल। ओरिएंटेशन कैसा है इसका? सर डायरेक्ट। मैग्निफिकेशन कैसा है? सर एनलार्ज। और लोकेशन कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मिरर। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। समझ गए सब लोग? समझ गए? अर्णव, यास्तिका, कृति, केतन, सार्थक, यस सचिन, सर। सर्वेश, यस सर। श्रेया। यस सर। ये लास्ट में मैंने सिर्फ उन्हीं के नाम लिए जिनके कैमरा चालू है, क्योंकि मैं इन्हीं से बात करूंगा, ये दिख रहे हैं तो। जो नहीं दिख रहे उनसे मैं बात ही नहीं करूंगा अब, आज से कट्टी तुमसे। मेरा भी कैमरा ऑन है। अब चेक कर लो ऑन। बात तो हो गई पहले ही, है ना? बातें तो पहले ही हो गई। चलो तो फिर रखा जाए, आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। सिलसिला याद कर लेना इसे, याद क्या करना है इसको समझ लेना, समझ के बना लेना। चलो गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।